और अब बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव की स्टे सियासत और सस्पेंस की। दरअसल एमपी में देखिए ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोक दी गई है। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को कानून के दायरे में रहकर ही चुनाव कराने के संबंध में निर्देश जारी किए। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी के लिए रिजर्व जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, इसके अलावा सरपंच और पंच पदों पर निर्वाचन की प्रक्रिया रोक दी। इस बारे में कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेश भी जारी कर दिया गया है। उधर पंचायत विभाग ने भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने वाली आरक्षण प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। माना यह जा रहा है कि इसमें कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने का फैसला हो सकता है। तो एमपी में ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी आरक्षित सीटों पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया रोक दी है। आयोग ने इस संबंध में सभी कलेक्टर्स, जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाकर नए सिरे से अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो एमपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर आई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। प्रदेश के 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया आज होने वाली थी, इसे एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। इस बारे में अगली तारीख हालांकि अभी सामने नहीं आई है, यानी कि अभी घोषित नहीं हुई है। तो इस वक्त हलचलें बेहद तेज है और हर किसी के जहन में यही सवाल कि आखिरकार जब पंचायत चुनाव होंगे तो कैसे होंगे, क्या प्रक्रिया होगी, क्योंकि अभी के लिए पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको पंचायत चुनाव पर जो बड़े फैसले हैं वो आपको हम बता देते हैं और समझा देते हैं। दरअसल देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कुछ दिशा निर्देश दिया। वो गाइडलाइंस क्या है जरा वो भी आप समझिए। कानून के दायरे में रहकर चुनाव कराने के सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दे दिए हैं याचिका पर सुनवाई करते हुए। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन की प्रक्रिया रोक दी है। ये राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया। अब जो रोका गया है वो दरअसल ओबीसी के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं उन पर ही इसे रोका गया है, यानी कि जो बाकी सीटें हैं उस पर नहीं रोका गया। जिला पंचायत और जनपद सदस्य, इसके अलावा सरपंच, पंच पद पर प्रक्रिया रोकी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर्स को इस बाबत यह आदेश जारी कर दिया। ये उन्हीं सीटों के लिए है जो कि ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने वाली आरक्षण प्रक्रिया एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। आज से इसे शुरू होना था, इसे पहले भी टाला जा चुका है, अभी भी टाल दिया गया। हालांकि अब कब से वापस शुरू होगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नए सिरे से आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर होगी। जो गाइडलाइंस, जो दिशा निर्देश सर्वोच्च अदालत ने दिया है उसका पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही इसकी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जाएगी। कोर्ट के निर्देश के बाद अब एमपी निर्वाचन आयोग ने ये जो प्रक्रिया है उसको रोक दिया है, यानी कि जो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो प्रक्रिया थी उसको, यानी कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था होने वाली थी उस पर रोक लगा दी है। अब ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। इस बाबत एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है जो कि बेहद खास हो जाती है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रक्रिया दरअसल रोकी गई है। 52 पद हैं जिस पर आरक्षण होना था। पंचायत विभाग ने आरक्षण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। तो ये सूरत हाल है, ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जो कि मैं आपको बता रहे हैं। इधर आपको ये बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों में ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों पर रोक लगाने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करने को कानून के खिलाफ बताते हुए रोक लगाई। लेकिन मामले को लेकर अब सियासत भी तेज है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी कहा है। हितेश वाजपेयी ने ट्वीट किया कि सैयद जाफर और विवेक तनखा, कांग्रेस ने पंचायतों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण खत्म करवा ही दिया। पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की 54% आबादी को आगे लाने की कोशिश कर रहे थे और इस पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया। तो देखिए, सियासत इस पूरे मसले पर खूब हो रही है। तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। प्रमोद शर्मा इस वक्त मेरे सहयोगी भोपाल से लाइव मौजूद हैं। प्रमोद, पूरा मामला सर्वोच्च अदालत में, वहां पर तमाम तरह के दिशा निर्देश, राज्य निर्वाचन आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक, इस पूरे मसले पर सियासत अभी भी चरम पर। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर जो घमासान मचा था और कांग्रेस से संबंधित जो नेता
सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए, याचिका लगाई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके बाद से राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश निकाला जिसमें पंच, सरपंच और जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों की वो सीटें जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं उनकी निर्वाचन जो प्रक्रिया है वो स्थगित कर दी गई। देखिए, अब जैसे स्थगित की गई तो वो कांग्रेस पार्टी जो सरकार को कोसती थी 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर और बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताती थी, अब बीजेपी को काउंटर करने का मौका मिल गया है और बीजेपी कह रही है कि जो मंशा थी प्रदेश सरकार की और पीएम मोदी की कि पिछड़ा वर्ग को लेकर वो मंशा पर पानी फेर दिया गया और पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस पार्टी है और एग्रेसिव तरीके से बीजेपी अब विपक्ष को घेरती नजर आ रही है। और बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने कांग्रेस, कमलनाथ और सैयद जफर, विनय विवेक तनखा को ओबीसी विरोधी बताया है। देखिए, कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां ओबीसी को लेकर लगातार आमने सामने होती रही हैं, दोनों ही पार्टियां अपने आप को ओबीसी समर्थक बताती रही हैं और लाजमी भी है क्योंकि मध्य प्रदेश में 54% आबादी ओबीसी वर्ग की है और ओबीसी वर्ग देखिए डिसाइड करता है कि सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसलिए घमासान लाजमी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पंचायत चुनाव को लेकर जो घमासान मचा था उसमें फिर से ओबीसी को एंट्री हो गई है, सियासत में ओबीसी की एंट्री हो गई है। लेकिन बीजेपी अभी फिलहाल विपक्ष को घेरती नजर आ रही है और आरोप लगाया इस मसले पर सियासत होना लाजमी विरोधी है क्योंकि इस मुद्दे को लेकर हमेशा हमने देखा कि घमासान किस तरीके से मचा है। लेकिन प्रमोद, अब यहाँ से ये बताइएगा क्योंकि आज राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब पंचायत चुनाव को लेकर संभावनाएं क्या कुछ बनती है? क्या पेच फंसता हुआ जिन तारीखों को लेकर जहां पर जानकारी सामने आई थी कि वहां पर चुनाव होंगे, क्या उसको लेकर अभी भी तस्वीर क्लियर नहीं है? एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि क्या ऐसा हो सकता है कि ओबीसी रिजर्व के अलावा जो बाकी सीट है उस पर चुनाव हो? अगर वो होगा तो वो कितना प्रैक्टिकल नजर आता है मौजूदा स्थिति में? देखिए, अब तक इस समय तक जो स्थिति है और राज्य निर्वाचन आयोग का जो स्टैंड है वो ये है कि जो पिछड़ा वर्ग आरक्षित सीटें हैं उन पर इलेक्शन स्थगित किया गया है, बाकी सभी पर इलेक्शन होगा क्योंकि इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। अब थोड़ा इंतजार करना होगा। 12 बजे राज्य निर्वाचन आयोग की एक बैठक है। कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग को डायरेक्शन दिया है कि आप संवैधानिक तरीके से चलिए। अब वो संवैधानिक क्या क्या बिंदु है, अमेंडमेंट जो लाया गया था उसमें कहां पालन नहीं हुआ संविधान का और कहां और कौन से बिंदु है, उन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण बैठक है और खासकर वो बिंदु जिन पर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है, याचिकाकर्ता आरोप लगा रहे हैं, उन बिंदुओं को जांचेगा राज्य निर्वाचन आयोग। इसके बाद 12 बजे के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। क्या मध्य प्रदेश में अभी तक जो ओबीसी आरक्षित सीटों पर रोक लगाई है, स्थगित किया गया है कि इलेक्शन नहीं होगा, कुछ घंटे का इंतजार और उसके बाद संभवतः जो तस्वीर है पंचायत चुनाव के लिहाज से वो क्लियर हो जाए। प्रमोद, आप नजर बनाए रखेगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख जो करीब आ रही है, बड़ी संख्या में प्रत्याशी नॉमिनेशन करने के लिए पहुंच भी रहे। पहले और दूसरे फेज के पंचायत चुनाव के लिए कल सबसे अधिक सर्वाधिक प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। कल 8081 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। इनमें से 4180 पुरुष हैं, 3501 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए 186, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 695, सरपंच पद के लिए 4781 और पंच पद के लिए कुल 2419 अभ्यर्थियों ने प्रत्याशियों ने कल पर्चा भरा। तो वहीं अभी तक कुल 14,525 प्रत्याशियों ने अपने नॉमिनेशन को फाइल किया है। अभी तक कुल 7,631 पुरुष, 6,482 महिलाओं ने पर्चा दाखिल किया। जिला पंचायत सदस्य के लिए 302, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 1132, सरपंच पद के लिए 9,371, पंच पद के लिए 3,720 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल किया। आपको यहां पर यह बताते चले कि पहले और दूसरे फेज के पंचायत चुनाव के लिए 20 दिसंबर तक नामांकन दाखिल होंगे। 6 जनवरी को पहले चरण और 28 जनवरी को दूसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है। कल सबसे अधिक नामांकन यहां पर दाखिल किए गए हैं। जिला पंचायत सदस्य के लिए 302 और अलग अलग पदों के लिए जिस पर चुनाव होना है उन पदों के लिए कितने लोग ने, कितने कैंडिडेट्स ने यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल किया वो हम आपको बता रहे हैं।
मध्य